श्री गणेशाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें और आनंदित रहें। भगवान गणपति जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 6। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार नंदिकेश्वर ने कार्तिकेय जी को साथ चलने के लिए कहा था और वो कृतिकाओं के पास रहते थे। श्री नारायण कहते हैं, नारद शंकर सुवन कार्तिकेय नंदिकेश्वर से यों कहकर शीघ्र ही कृतिकाओं को समझाते हुए नीति युक्त वचन बोले। कार्तिकेय जी ने कहा, माताओं, मैं देव समुदाय, बंधु वर्ग तथा माता को देखना चाहता हूँ, अतः शंकर जी के निवास स्थान पर जाऊंगा। इसके लिए आप लोग मुझे आज्ञा प्रदान करें। सारा जगत शुभदायक, जन्म कर्म संयोग वियोग सभी देव के अधीन है। देव से बढ़कर दूसरा कोई बलि नहीं है। वह देव श्री कृष्ण के वश में रहने वाला है, क्योंकि वे देव से परे हैं। इसलिए संत लोग उन ऐश्वर्यशाली परमात्मा का निरंतर भजन करते हैं। अविनाशी श्री कृष्ण अपनी लीला से देव को बढ़ाने और घटाने में समर्थ हैं। उनका भक्त देव के वशीभूत नहीं होता, ऐसा निर्णित है। इसलिए आप लोग इस दुखदायक मोह का परित्याग कीजिए और जो सुखदाता, मोक्षप्रद, सार सर्वस्व, जन्म मृत्यु के भय के विनाश करता, परमानंद के जनक और मोह जाल के उच्छेदक हैं, तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवगण जिनका निरंतर भजन करते हैं, उन गोविंद की भक्ति कीजिए। इस भवसागर में मैं आप लोगों का कौन हूँ और आप लोग मेरी कौन है? संसार प्रवाह का वह सारा कर्म फेन की भांति पूंजीभूत हो गया है। वस्तुतः कोई किसी का नहीं है। संयोग अथवा वियोग यह सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। ऐसा कहकर ऐश्वर्यशाली कार्तिकेय ने उन कृतिकाओं को नमस्कार किया और फिर मन ही मन श्री हरि का स्मरण करते हुए शंकर जी के पार्षदों के साथ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इसी बीच उन्होंने वहां एक उत्तम रथ को देखा। वह बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ था, जिसे विश्वकर्मा ने भली भांति निर्माण किया था। उसमें स्थान स्थान पर माणिक्य और हीरे जड़े गए थे, जिससे उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। पारिजात पुष्पों की मालावली से वह सुशोभित था। मणियों के दर्पण तथा श्वेत चंवरों से वह अत्यंत उद्भासित हो रहा था। उसका वेग मन के समान था और श्रेष्ठ पार्षद उसे घेरे हुए थे। उस रथ को पार्वती ने भेजा था। उस रथ पर कार्तिकेय को चढ़ते देखकर कृतिकाओं का हृदय दुख से फटा जा रहा था। उनके केश खुल गए थे और वे पुत्र शोक से व्याकुल थीं। सहसा चेतना प्राप्त होने पर अपने सामने स्कंद को देखकर वे अत्यंत शोक के कारण ठगी सी रह गईं। फिर वहीं भयवश उन्मत्त की भांति कहने लगी। कृतिकाओं ने कहा, हाय, अब सब लोग क्या करें, कहाँ चली जाएं? बेटा, हमारे आश्रय तो तुम ही हो। इस समय तुम हम लोगों को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? यह तुम्हारे लिए धर्म संगत बात नहीं है। हम लोगों ने बड़े स्नेह से तुम्हें पाला और पोसा है, अतः तुम धर्म अनुसार हमारे पुत्र हो। भला उपयुक्त पुत्र मात्र वर्गों का परित्याग कर दे, यह भी कोई धर्म है? यों कहकर सभी कृतिकाओं ने कार्तिकेय को छाती से लगा लिया और पुत्र वियोग जन्य दारुण दुख के कारण वे पुनः मूर्छित हो गईं। मुने, इसके बाद कुमार कार्तिकेय ने आध्यात्मिक वचनों द्वारा उन्हें समझाया और फिर उनके तथा पार्षदों के साथ वे उस रथ पर सवार हुए। मुने, यात्रा काल में उन्होंने अपने सामने गजराज, घोड़ा, भरा हुआ स्वर्ण कलश, अनेक प्रकार के पके हुए फल, पति पुत्र से युक्त स्त्री, प्रदीप, मोती, पुष्पमाला, इन मांगलिक वस्तुओं को वाम भाग में श्रृंगार, नकुल, कुंभ और शुभदायक शव को तथा दक्षिण भाग में राजहंस, मयूर, शुक, कोकिल, कबूतर, कृष्णसार, मृग, सुरभि, धेनु और शुभ पताका को देखा।
उस समय नाना प्रकार के बाजों की मंगल ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। हरि कीर्तन तथा घंटा और शंख का शब्द होने लगा। इस प्रकार मंगल शकुनों को देखते और सुनते हुए कार्तिकेय जी आनंद पूर्वक उस मन के समान वेगशाली रथ के द्वारा क्षण मात्र में ही पिता के मंदिर में जा पहुँचे। वहाँ कैलाश पर पहुंचकर वे अविनाशी वट वृक्ष के नीचे कृतिकाओं तथा श्रेष्ठ पार्षदों के साथ कुछ देर के लिए ठहर गए। उस नगर के राजमार्ग बड़े मनोहर थे। उन पर चारों ओर पद्मराग और इंद्र नीलमणि जड़ी हुई थी। समूह के समूह केले के खंभे गड़े थे, जिन पर रेशमी सूत में गुथे हुए चंदन के पल्लवों की बंधनवार लटक रही थी। वह पूर्ण कुंभों से सुशोभित था। उस पर चंदन मिश्र जल का छिड़काव किया गया था। असंख्यों रत्न प्रदीपों तथा मणियों से उसकी विशेष शोभा हो रही थी। वह सदा उत्सवों से व्याप्त, हाथों में दूब और पुष्प लिए हुए वंदियों और ब्राह्मणों से युक्त तथा पति पुत्रवती साध्वी नारियों से समन्वित था। समस्त मंगल कार्य करके पार्वती देवी लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, तुलसी, रति, अरुंधति, अहल्या, दिति, सुंदरी, तारा, अदिति, शतरूपा, शची, संध्या, रोहिणी, अनसुया, स्वाहा, संज्ञा, वरुण पत्नी, आकुति, प्रसूति, देवहूति, मेनका, एक रंग तथा एक प्रकृति वाली मैनाक पत्नी, वसुंधरा और मनसा देवी को आगे करके वहां आई। इसके बाद देवगण, मुनि समुदाय, पर्वत, गंधर्व तथा किन्नर सब के सब आनंद मग्न होकर कुमार के स्वागत में आए। महेश्वर भी नाना प्रकार के बाजों, रुद्र गणों, पार्षदों, भैरवों तथा क्षेत्रपालों के साथ वहां पधारे। इसके बाद शक्तिधारी कार्तिकेय पार्वती को निकट देखकर हर्ष गदगद हो गए। उस समय वे तुरंत ही रथ से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करने लगे। तब पार्वती जी ने कार्तिकेय को देखकर लक्ष्मी आदि देवियों, मुनि पत्नियों और शिव आदि सभी से यत्न पूर्वक परम भक्ति के लिए संभाषण करने लगी और उन्हें अपनी गोद में उठाकर वे चूमने लगी। फिर शंकर, देवगण, पर्वत, शैल पत्नियों, पार्वती आदि देवियों तथा सभी मुनियों ने कार्तिकेय को शुभ आशीर्वाद दिया। इसके बाद कुमार गणों के साथ शिव भवन में आए। वहां सभा के मध्य में उन्होंने क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को देखा। वे रत्न भरणों से विभूषित होकर रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। धर्म, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु आदि देवता उन्हें घेरे हुए थे। उनका मुख प्रसन्न था और उस पर थोड़ी थोड़ी मुस्कान की छटा छा रही थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर हो रहे थे। उन पर श्वेत चंवर डुलाया जा रहा था और देवेंद्र तथा मुनीन्द्र उनका स्तवन कर रहे थे। उन जगन्नाथ को देखकर कार्तिकेय के सर्वांग में रोमांच हो आया। उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मा, धर्म, देवताओं और हर्षित मुनिवरों में प्रत्येक को प्रणाम किया और उनका शुभ आशीर्वाद पाया। फिर बारी बारी से सबके कुशल समाचार पूछकर वे एक रत्न सिंहासन पर बैठे। उस समय पार्वती सहित शंकर ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान किया। श्री नारायण कहते हैं, नारद, तदंतर जगदीश्वर विष्णु ने प्रसन्न मन से शुभ मुहूर्त निश्चय करके कार्तिकेय को एक रमणीय रत्न सिंहासन पर बिठाया और कौतुकवश नाना प्रकार के झांझ मंजीरा तथा यंत्रमय बाजे बजवाए। फिर अमूल्य रत्नों के बने हुए सैकड़ों घड़ों से, जो वेद मंत्रों द्वारा अभिषिक्त तथा संपूर्ण तीर्थों के जल से परिपूर्ण थे, कार्तिकेय को हर्ष पूर्वक स्नान कराया। इसके बाद कार्तिकेय को प्रसन्न मन से बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित किरीट, 2 मांगलिक बाजूबंद, अमूल्य रत्नों के बने हुए बहुत से आभूषण, अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए 2 दिव्य वस्त्र, क्षीर सागर से उत्पन्न हुई कौस्तुभ मणि और वनमाला दी।
ब्रह्मा ने यज्ञ सूत्र, वेद, वेद माता, गायत्री, संध्या मंत्र, कृष्ण मंत्र, श्री हरि का स्तोत्र और कवच, कमंडलू, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रु विनाशिनी विद्या प्रदान की। धर्म ने दिव्य धर्म बुद्धि और समस्त जीवों पर दया समर्पित की। शिव ने परम उत्कृष्ट मृत्युंजय ज्ञान, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान, निरंतर सुख प्रदान करने वाला परम मनोहर तत्व ज्ञान, योग तत्व, सिद्धि तत्व, परम दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान, त्रिशूल, पिनाक, फरसा, शक्ति, पाशुपत अस्त्र, धनुष और संधान संहार के ज्ञान सहित संहार अस्त्र अर्पित किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी उन्हें अपनी शक्तियाँ, शस्त्र और शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद कुमार का अभिषेक करके सभी देवता, मुनिगण और गंधर्व जगदीश्वरों को प्रणाम करके अपने अपने घर को चले गए। नारद इसके बाद शंकर ने नारायण, ब्रह्मा और धर्म की स्तुति की और फिर धर्म का आलिंगन करके परम प्रिय श्री हरि को मस्तक झुकाया। इसके बाद शंकर द्वारा सत्कृत होकर शैलराज हिमालय गणों सहित प्रेम पूर्वक वहाँ से विदा हुए। इस प्रकार जो जो लोग वहाँ आए थे वे सभी आनंद पूर्वक प्रस्थान कर गए। तब महेश्वर देवी पार्वती के साथ बड़े आनंद से वहाँ रहने लगे। कुछ समय बीतने के बाद शंकर ने पुनः उन सभी देवों को बुलाकर विवाह विधि के अनुसार पुष्टि को महात्मा गणेश के हाथों समर्पित कर दिया। इस प्रकार दोनों पुत्रों तथा गणों के साथ रहती हुई पार्वती का मन बड़ा प्रसन्न था। नारद प्रजापति ने देव सेना को, जो रत्न भरणों से विभूषित, परम विनीत, उत्तम शीलवती, मन को हरण कर लेने वाली अत्यंत सुंदरी थी, जिसे विद्वान लोग शिशुओं की रक्षा करने वाली महाषष्ठी कहते हैं, वैवाहिक विधि के अनुसार वेद मंत्र उच्चारण पूर्वक कार्तिकेय के अर्पित कर दिया। हे नारद, इस प्रकार मैंने देवताओं का समागम, पार्वती को पुत्र प्राप्ति, कुमार का अभिषेक, उनका पूजन और विवाह तथा गणेश का विवाह, यह सारा वृत्तांत तुमसे वर्णन कर दिया। अब तुम्हारे मन में कौन सी अभिलाषा है? फिर और क्या सुनना चाहते हो? तब नारद जी ने पूछा, महाभाग नारायण, आप तो वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान हैं। परमेश्वर, मैं आपसे एक बहुत बड़े संदेह का समाधान जानना चाहता हूँ। प्रभु, जो देवेश्वर महात्मा शंकर के पुत्र और विघ्नों के विनाशक हैं, उन गणेश्वर के लिए जो विघ्न घटित हुआ उसका क्या कारण है? जब परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा श्रीमान गोलोकनाथ स्वयं ही अपने अंश से पार्वती के पुत्र होकर उत्पन्न हुए थे, तब उन ग्रह अधिराज भगवान श्री कृष्ण के मस्तक का ग्रह की दृष्टि से कट जाना बड़े आश्चर्य की बात है। आप इस वृत्तांत को मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारायण ने कहा, ब्राह्मण, विघ्नेश्वर का यह विघ्न जिस कारण से हुआ था उस प्राचीन इतिहास को तुम सावधान होकर सुनो। नारद, एक समय की बात है, भक्त वत्सल शंकर ने माली और सुमाली को मारने वाले सूर्य पर बड़े क्रोध के साथ त्रिशूल से प्रहार किया। वह शिव के समान तेजस्वी त्रिशूल अमोघ था, अतः उसकी चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई और वे तुरंत ही रथ से नीचे गिर पड़े। जब कश्यप जी ने देखा कि मेरे पुत्र की आंखें ऊपर को चढ़ गई हैं और वह चेतनाहीन हो गया है, तब वे उसे छाती से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगे। उस समय सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। वे सभी भयभीत होकर जोर जोर से रोने लगे। अंधकार छा जाने से सारा जगत अंधीभूत हो गया। तब ब्रह्मा के पौत्र तपस्वी कश्यप जी, जो ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे, अपने पुत्र को प्रभाहीन देखकर शिव को शाप देते हुए बोले, जिस प्रकार आज तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का वक्ष स्थल विदीर्ण हो गया है, उसी तरह तुम्हारे पुत्र का मस्तक कट जाएगा। शिव जी आशुतोष तो है ही, अतः क्षण मात्र में ही उनका क्रोध जाता रहा। तब उन्होंने उसी क्षण ब्रह्म ज्ञान द्वारा सूर्य को जीवित कर दिया। इसके बाद जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश से उत्पन्न है, वे त्रिगुणात्मक भक्त वत्सल सूर्य चेतना प्राप्त करके पिता के समक्ष खड़े हो गए। फिर भक्ति पूर्वक पिता को तथा शंकर को नमस्कार किया।
साथ ही पिता के द्वारा दिए गए शंभु के शाप को जानकर वे कश्यप जी पर क्रोधित हो गए, जिससे उन्होंने अपने विषय को ग्रहण नहीं किया और क्रोध आवेश में यो कहा, ईश्वर के बिना यह सब कुछ तुच्छ, अनित्य और नश्वर है। अतः विद्वान को चाहिए कि वह मंगल कारक सत्य को छोड़कर अमंगल की इच्छा न करे। इसलिए अब मैं विषय का परित्याग करके परमेश्वर श्री कृष्ण का भजन करूँगा। यह सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा को प्रेरित किया। तब उन प्रभु ने शीघ्रता पूर्वक वहां पधारकर सूर्य को समझाया और उन्हें इनके कार्य पर नियुक्त किया। फिर ब्रह्मा, शिव और कश्यप आनंद पूर्वक सूर्य को आशीर्वाद देकर अपने अपने भवन को चले गए। इधर सूर्य भी अपनी राशि पर आरूढ़ हुए। इसके बाद माली और सुमाली व्याधिग्रस्त हो गए। उनके शरीर में सफेद कोढ़ हो गई, जिससे सारा अंग गल गया, शक्ति जाती रही और प्रभा नष्ट हो गई। तब स्वयं ब्रह्मा ने उन दोनों से कहा, सूर्य के कोप से ही तुम दोनों हतप्रभ हो गए हो और तुम्हारा शरीर गल गया है, अतः तुम लोग सूर्य का भजन करो। फिर ब्रह्मा उन दोनों को सूर्य का कवच, स्तोत्र और पूजा की सारी विधि बताकर ब्रह्मलोक को चले गए। मुने, इसके बाद वे दोनों पुष्कर में जाकर सूर्य का भजन करने लगे। वहाँ वे तीनों काल स्नान करके भक्ति पूर्वक उत्तम सूर्य मंत्र के जप में लीन हो गए। फिर समय अनुसार सूर्य से वरदान पाकर वे पुनः अपने असली रूप में आ गए। इस प्रकार मैंने यह सारा वृतांत वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहती हो? इसके बाद जो कुछ भी नारद जी ने नारायण भगवान से पूछा, इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। प्रिय भक्त जनों, अब आप सुनिए श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य 6। भगवान श्री नारायण ने कहा, हे सुमुखी, अब मैं 6ठे अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति करत लगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर अर्थात पैठन नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जान श्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत ही प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडाश के रस स्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में इर्तियों अर्थात खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली, कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए, तो वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपने पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राश्व आदि 2-3 हंस बड़ी तेजी से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राश्व, तुम लोग तेजी से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जान श्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई,
क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक्व के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान होकर अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रैक्व को यहाँ ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहां जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते थे। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहां प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। इसके बाद नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशिनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्मर्षि उसका दर्शन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी अर्थात यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है और परम आनंद प्रदान करने के कारण बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें बाहर वन है। वह परम पुण्यमय था। सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। इसके बाद मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहां शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टहास की शोभा पाती है और जहां ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। जहां निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ते। जहां उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा जहां मणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। काश्मीर के राजा मणिकेश्वर के दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक्व एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए अलग अलग चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैक्व को पहचान लिया और उनके चरणों को प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं और आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? तब सारथी के ये वचन सुनकर परमानंद में निमग्न महात्मा रैक्व ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक्व के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया और उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैक्व का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुती हुई गाड़ी लेकर यात्रा की। साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गौएं भी ले ली। काश्मीर मंडल में महात्मा रैक्व जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक्व अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा
जान श्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गौएं भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक्व ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैक्व के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्ति पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। तब रैक्व ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। इसके बाद परम बुद्धिमान राजा जान श्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैक्व से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। रैक्व पूर्ववत मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप जारी रखते हुए भगवान मणिकेश्वर के समीप आनंद मग्न होकर रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छा अनुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है, वह भी भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब सुनिए श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 6। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं, उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्मा से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। इसलिए जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है और वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना, एक समान देखता है। एक व्यक्ति को तब और भी उन्नत कहा जाता है जब वह सभी ईमानदार, शुभ चिंतकों, मित्रों और शत्रुओं, ईर्ष्यालु, पवित्र, पापी और उदासीन और निष्पक्ष लोगों को समान मन से देखता है। एक पारलौकिकवादी को हमेशा अपने मन को सर्वोच्च आत्मा पर केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। उसे एकांत स्थान पर अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को ध्यान से नियंत्रित करना चाहिए। उसे इच्छाओं और स्वामित्व की भावनाओं से मुक्त होना चाहिए। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए।
इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थित रहता है। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और अपने पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है, वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, उच्च श्रृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र,
निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। जिसका मन उच्च श्रृंखल है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्मा प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की तरह विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता? हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है और जब योगी कल्मश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के बाद सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञान से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है और अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सभी में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 संपूर्ण हुआ। प्रिय श्रोताओं, आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहाँ सभी प्रकार के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तजनों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु जी, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को उसकी परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद के लिए स्वयं आते हैं। तो आइए बड़ी ही भक्ति और सच्ची भावना से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याण स्तोत्र का पाठ करते हैं। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए
रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूड से जाने जाने वाले बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी प्रकृति के परम कारण लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच
और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हो, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हो, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर पुत्र मित्र घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म अभिलषित भोग धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोती लगाते रहते हैं, उन अविनाशी सर्वव्यापी सर्वमान्य ब्रह्म आदि के भी नियामक अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञेय अंतर रहित लेकिन सभी के आदिकारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता चारों वेद समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि मस्तिष्क इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है। वह भगवान जो ना तो देवता है ना असुर ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री है ना पुरुष और ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है ना कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से
मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की तरह खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपनी शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके तिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असहाय है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोग जिनको मार्ग मिलना भी असंभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार की विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहां प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा प्रणाम। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। जय माता लक्ष्मी जी, जय हो नारायण भगवान की।